नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 मार्च मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड वैक्सीन को लेकर एक बड़ा निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों ने इससे नुकसान हुआ है उन्हें इसका मुआवजा दिया जाएगा। उन लोगों के लिए मुआवजा नीति तैयार की जाए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभावों पर नजर रखने के लिए वर्तमान में जो भी तंत्र कार्य कर रहा है उसे न केवल जारी रखा जाए बल्कि उसे और भी सुदृढ़ किया जाए। कोर्ट ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट से जुड़ा डेटा नियमित अंतराल पर आम जनता के लिए सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मंगलवार सुबह सोनीपत के गोहाना में एक किसान की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे। ये वही किसान संजय है जिसके खेत में राहुल ने 3 साल पहले ट्रैक्टर चलाया था, साथ ही धान रोपाई की थी। रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कई नेता और मेजबान घराती बुक्के लेकर स्वागत के लिए खड़े थे। राहुल का हरियाणवी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। राहुल बारातियों के बीच बैठे, गीत भी सुने। शादी वाले घर में राहुल जमीन पर बिछे गद्दों पर घरातियों के बीच बैठे। इस दौरान बगल में बैठी महिलाएं शादी के मंगल गीत गाती रही और राहुल बीच बीच में गीतों व रस्मों के बारे में पूछते रहे। इसी बीच उन्हें दूध व चूरमा परोसा गया। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कानून मंत्री जोगाराम पटेल और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच मंगलवार को नोकझोंक हो गई। बीजेपी विधायक आदुराम मेघवाल के चौहट्टन कोर्ट परिसर में वकीलों के लिए चैम्बर और फरियादियों से जुड़ी सुविधाओं के सवाल पर कानून मंत्री ने जवाब दिया कि अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जितने केस आए हैं उससे ज्यादा डिस्पोजल हुए हैं, पेंडेंसी कम हुई है। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, हर सवाल का सेम जवाब मंत्री तो ऐसा ही होना चाहिए। जिसमें विधायक ने कोर्ट खोलने पर सवाल लगाया उसे एक ही जवाब देते हैं, आप घोषणा पूरी करने की डेडलाइन नहीं बता रहे। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा 2026 को लेकर श्रद्धालुओं में इस कदर उत्साह है कि पंजीकरण के पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो खुलते ही भक्तों में भारी संख्या में आवेदन किए गए। उत्तराखंड के हिमालयी धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं ने नया इतिहास रच दिया है। 6 मार्च को पंजीकरण शुरू होने के बाद से मात्र 4 दिनों के भीतर ही 3,53,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने अपना नाम दर्ज करवा लिया। आंकड़ों पर गौर करें तो बाबा केदार के दर्शनों के लिए भक्तों में सबसे ज्यादा होड़ मची है। कोटा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक मिनी ट्रक पलटने के बाद अंगूर लूटने की होड़ मच गई। हादसे के बाद ट्रक में भरे अंगूर सड़क पर बिखर गए। हालात को संभालने के लिए पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम को मौके पर पहुंचकर व्यवस्था करनी पड़ी। जानकारी के अनुसार हादसा बूढ़ादीद थाना क्षेत्र के रामनगर गांव के पास हुआ। अंगूरों से भरा एक मिनी ट्रक महाराष्ट्र से दिल्ली की ओर जा रहा था। जम्मू में लगातार शुष्क मौसम और बढ़ते तापमान के बावजूद मां वैष्णो देवी की यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। तपती गर्मी के बीच भी भक्त जयकारे लगाते हुए पूरे जोश और आस्था के साथ भवन की ओर बढ़ रहे हैं। इससे यात्रा मार्ग पर दिन भर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी हुई है। इन दिनों यात्रा में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पवित्र भवन से लेकर आधार शिविर कटरा तक हर जगह श्रद्धालुओं की चहल पहल है। दूर दराज से आए भक्त पंजीकरण करवाकर परिवार सहित भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच हुई पाइपलाइन समझौते के बीच डीजल की आपूर्ति शुरू हो गई है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में ये द्विपक्षीय समझौता किया गया था। इसके तहत 5,000 टन डीजल की पहली खेप बांग्लादेश पहुंच चुकी है। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद रेजानुर रहमान ने इस खेप की पहुंचने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया, हमारा भारत के साथ एक समझौता है। उस समझौते के मुताबिक भारत पाइपलाइन के माध्यम से हर साल बांग्लादेश को 1,80,000 टन डीजल की आपूर्ति करेगा। देश के ऐसे आदिवासी इलाके जहां डॉक्टर्स पर पहुंचना कठिन है, वहां बीमारी के लिए इलाज के लिए जनजाति गुणीजन बनाए जाएंगे। ये खुद इलाज नहीं करेंगे, ये गुणीजन मरीज और एम्स के बीच सेतु का काम करेंगे। अगर मरीज इनके पास आता है तो उसे एम्स के जरिए टेलीमेडिसिन से इलाज मिलेगा। इसके लिए एम्स जोधपुर के सहयोग से सिरोही के आबू रोड सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर के जरिए टेलीमेडिसिन सुविधा प्रदान की जाएगी। इस प्रोजेक्ट को लेकर अभी प्रदेश में 18 गुणीजन को मास्टर ट्रेनर बनाया गया है। आगे दूसरे गुणीजनों को भी जोड़ा जा रहा है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के लिए ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 11 मार्च कर दी गई है। एनटीए ने साफ चेतावनी दी है कि अभ्यर्थी 11 मार्च तक आवेदन की पूरी प्रक्रिया जरूर कर लें, क्योंकि इसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट को नहीं बढ़ाया जाएगा। अभी आवेदन में करेक्शन विंडो को लेकर कोई नई सूचना जारी नहीं की गई है। नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी नई दिल्ली की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश के 824 मेडिकल संस्थानों में फिलहाल 1,29,603 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध है। एक्सपर्ट्स के अनुसार अब तक नीट के लिए 22 लाख स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं।
जयपुर से सीकर आ रही रोडवेज बस में बुजुर्ग के बैग से लाखों रुपए के जेवरात चोरी होने का मामला सामने आया है। सीकर पहुंचने पर जब बुजुर्ग ने अपना बैग संभाला तो उन्हें फटा हुआ मिला। बुजुर्ग ने सीकर के उद्योगनगर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। इस संबंध में जयपुर के झोटवाड़ा एरिया के रहने वाले 65 साल के बुजुर्ग प्रहलाद राय ने शिकायत देकर बताया कि वह जयपुर से सीकर आने के लिए चोमू पुलिया से रोडवेज बस में बैठे थे। बैग को सीट के ऊपर बने कैरियर में रखा था। उदयपुर में टूरिस्ट स्पॉट बाहुबली हिल क्षेत्र में अचानक लगी आग में एक टूरिस्ट की आज सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। झाड़ियों के बीच आग में दम घुटने से उसकी तबीयत बिगड़ गई। सूचना पर पहुंची नगर निगम की फायर ब्रिगेड टीम ने मुश्किल से टूरिस्ट को रेस्क्यू किया था। उसे बेसुध हालत में एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। यहां आज सुबह 7 बजे उसके दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान माखन सिंह पिता मांगू सिंह निवासी रतलाम मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। अलवर के वैशाली नगर थाना पुलिस ने ट्रेलर और करीब 38 लाख रुपए की कीमत के सरिये चोरी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 माह से फरार चल रहे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी अजरुद्दीन उर्फ अज्जू पुत्र चाहत खान निवासी मनक्का को पकड़ा है। आरोपी अजरुद्दीन की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि एक परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 13 सितंबर को उसने झारखंड से भिवाड़ी के लिए ट्रेलर में 38 लाख रुपए कीमत के सरिये रवाना किए थे। रास्ते में ट्रेलर अचानक ने अपने साथियों में मिलीभगत कर माल सहित ट्रेलर को गायब कर दिया। डूंगरपुर जिले में बिजली के बकाया बिलों की वसूली के लिए बिजली निगम ने विशेष अभियान शुरू किया है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति नजदीक आने के साथ ही विभाग ने बकायेदार उपभोक्ताओं से राशि वसूलने के लिए सख्ती बरतना शुरू कर दिया। जिले में करीब 68 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है। इन बकाया बिलों को वसूलने के लिए विभाग ने टीमों का गठन किया है। ये टीमें सीधे उपभोक्ता के घर जाकर बकाया बिल जमा करवाने की अपील करेगी। यदि अपील को समझाइश के बाद भी उपभोक्ता बिल जमा नहीं करवाते हैं तो विभाग उनके बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई करेगा। जयपुर के बजाज नगर में गत रात्रि गैस सिलेंडरों के ट्रक के नागालैंड एक युवती को रोंदने से मौत हो गई। टैक्सी बाइक से घर लौटते समय वह अनियंत्रित होकर उछलकर नीचे रोड पर गिर गई। एक्सीडेंट थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को एसएमएस हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। हेड कांस्टेबल दिलीप सिंह ने बताया, हादसे में नागालैंड की रहने वाली लीगा जिमो की मौत हो गई। वह पिछले करीब 2 साल से मालवीय नगर में किराए से रहकर पार्लर में जॉब करती थी। टोंक शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में जिला स्पेशल टीम ने देर रात ताशपत्ती से जुआ खेलते 4 लोगों को गिरफ्तार किया। डीएसटी ने बछेरों के घेर में छापा मारकर 1,68,000 रुपए और 3 मोटरसाइकिल जब्त की है। जुआ खिलाने का आरोपी हिस्ट्री शीटर इरफान मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। डीएसटी प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि कार्रवाई एसपी राजेश कुमार मीना के निर्देशन में की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।